हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं साइंस का एक और नया प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पारद तापमापी के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन है एडिसन, फ़ारेनहाइट, गैलीलियो या हिग्स। तो पारद तापमापी के आविष्कारक फ़ारेनहाइट थे। वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रहमंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं? ऑप्शन है कोपरनिकस, केपलर, न्यूटन, गैलीलियो। तो कोपरनिकस ने यह बताया था कि ग्रहमंडल का केंद्र सूर्य नहीं, पृथ्वी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? तो ओम के नियम से प्रतिरोध राशि का मात्रक लिया गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज की थी? ऑप्शन है डाल्टन ने, फर्मी ने, रदरफोर्ड ने, मैडम क्यूरी ने। तो अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज फर्मी ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है प्रिस्टले, बॉयल, चार्ल्स या कैवेंडिश ने। तो हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे? ऑप्शन है मेंडल, लिनियस, लेमार्क या डार्विन। तो जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता लिनियस हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अपक्रिया नहीं करती है? तो एजी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अपक्रिया नहीं करती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए गैस को अवशोषित कर लेता है, क्लोरीन गैस निकलती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है। तो जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्रों में विभाजन ना होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं सूत्री विभाजन, माइटोसिस या असूत्री विभाजन, एमाइटोसिस या अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस या बीजाणु जनन। तो गुणसूत्रों में विभाजन ना होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे हम असूत्री विभाजन यानी एमाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? ऑप्शन है मेटाजोआ, प्रोटोजोआ, पेरिफेरा या आर्थ्रोपोडा। तो समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को मेटाजोआ विशिष्ट समूह में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल नहीं है? ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला या काठ कोयला यानी चारकोल। तो निम्नलिखित में से चारकोल यानी काठ कोयला ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल नहीं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोरियन ग्लैंड प्यूस यानी पिट्यूटरी ग्रंथ है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट उपस्थित रहता है? तो निम्नलिखित में से विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित रहता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयनोस्फीयर की ऊंचाई कितनी है? किलोमीटर में बताना है। 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर। तो आयनोस्फीयर की ऊंचाई 100 किलोमीटर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है? तो कार्निया या उपतारा,
दृष्टिपटल या श्वेत पटल। तो नेत्र प्रकाश की मात्रा का नियमन उपतारा करती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्तनधारियों यानी मैमल्स में निषेचन होता है। किसके द्वारा निषेचन होता है? तो यह गर्भाशयी नालिका में होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? ऑप्शन है सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी या जल स्थलचर। तो चमगादड़ निम्नलिखित में से स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम होते हैं। ऑप्शन है सूक्ष्म जीवाणु, प्रोटीन, फफूंदी या अकार्बनिक यौगिक। तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो रिचर स्केल निम्नलिखित में से भूकंप की तीव्रता मापन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ऑप्शन है लोहा, प्लेटिनम, तांबा या निकिल। तो वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक निकिल है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है। तो पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में द्वार कोशिकाएं का महत्वपूर्ण कारक होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। तो सफ़ेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियां हरी दिखाई देती हैं क्योंकि वह हरे प्रकाश का अवशोषण करती हैं। गलत बात। हरे प्रकाश को परिवर्तित करती हैं, हरे प्रकाश का अवशोषण और उसका परावर्तन भी करती हैं। इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियां हरी दिखाई देती हैं क्योंकि वह हरे प्रकाश को परावर्तित करती हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है। तो लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल जल का छलांगी बल होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रोटीनों में से कौन ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं यानी वायरसों के लिए प्रभावी है? तो निम्नलिखित प्रोटीनों में से इंटरफेरॉन अधिकांश विषाणु यानी वायरसों को प्रभावी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पौधे में लैटेक्स नहीं पाया जाता है? तो नीम में लैटेक्स नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं। तो हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को हम कार्डियोग्राफ कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक ज्योडेशीय उपग्रह अध्ययन करता है। तो एक ज्योडेशीय उपग्रह पृथ्वी की आकार का अध्ययन करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यानी यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर, कार्बोरेटर या जीएम काउंटर। तो वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को हम रेडिएटर कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? ऑप्शन है चेचक, पीलिया, मलेरिया या एड्स। तो अगर निम्नलिखित में से देखा जाए तो एड्स रोग सबसे घातक रोग है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिविध टीका किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? यानी ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? तो यह डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टिटनेस के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन है अक्रिय गैसें, वायु, प्लाज्मा, जलवाष्प। तो निम्नलिखित में से प्लाज्मा विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देकर दूर की जा सकती है? तो पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी जस्ता, बोरान और तांबा
को देकर दूर की जा सकती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। जस्ता तथा पारा तत्व है, तो जस्ता तथा पारा ट्रांजिशन तत्व हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है। तो पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं। तो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को हम माइक्रोफोन कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटेनलई एंजाइम है? तो निम्नलिखित में से पैपेन प्रोटेनलई एंजाइम है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्रवों में आवेश का प्रवाह यानी फ्लो होता है, तो द्रवों में आवेश का प्रवाह आयनोलॉन्स द्वारा होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? तो डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग इस्पात तथा संबंधित उपयोग में होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।